कितने लोग विश्वास योग्य दास बनेंगे? आमीन। फेथफुलनेस क्या है? विश्वास योग्यता। उसका ऑपोजिट क्या है? विश्वास घात करना। विश्वास योग्य है, नहीं तो विश्वास की घात करते। आमीन, हालेलुया। 5 बजे मीटिंग रखा है, सॉरी अगला हफ्ता से याद रखना 4 बजे होगा। कितना बजे? जोर से बोलो 4 बजे। 6:30 बजे हमको क्लोज करने का, 4 बजे। अगर 4 बजे रखा है, आप 5 बजे आते हैं तो विश्वास को, जोर से बोलो ना। बोलता पास्टर जी मेरे को काम है। वो काम आपको आशीष नहीं करता, यीशु आपको आशीष करता है। आमीन। आपको जब हर व्यक्ति को शुरुआत की प्रार्थना के लिए आने का है, आशीर्वाद प्रार्थना तक रुकने का है। कोई है हाथ रखवाने के लिए आते हैं। हालेलुया। जोर से बोलो मैं, कमन जोर से बोलो, मैं आज शुरुआत की प्रार्थना और आशीर्वाद प्रार्थना तक रहूंगा। वही व्यक्ति आशीष पाते, वही व्यक्ति विश्वास योग्य है। आपको कितना भी काम रहे, आप अगर नहीं करते हैं, आप प्रभु की निरादर करते हैं। कितना लोग सुन रहे? आमीन, हालेलुया। मैं इधर से नेरुल में जब रहता था, दादर जाते थे। हमारा चर्च दादर में था। उस समय ट्रेन नहीं था, 1989 की बात कर रहा हूं। आमीन। उस समय ट्रेन नहीं था। मैं चल के एलपी जाता था। सेक्टर 8 से चल के एलपी 10 मिनट लगता था। एलपी से एसटी बस पकड़कर मानकुट जाते थे, मानकुट से कुर्ला जाते थे, कुर्ला से दादर जाते थे। आपको मालूम है 2.5 घंटा लगता था। 9 बजे की स्तुति आराधना, मैं घर से निकलता था कितना? 4:30, बहुत ज्यादा हुई। 2.5 घंटा कितना हुआ? 6:30 बजे निकलते थे। आमीन। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जो मैं 8:55 के बाद पहुंचा हूं। हालेलुया। उधर जाके क्लासरूम में मीटिंग होते थे, टॉयलेट साफ करते थे। आमीन, हालेलुया। प्रभु और प्रभु की लोगों की सेवा करते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आशीषित हूं क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य व्यक्तियों को ढूंढता है। किसको ढूंढ? ओके, पढ़ेंगे रेवलेशन 2 उसका 10, प्रकाशित वाक्य 2:10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। जो दुख, हम सब अपने जीवन में दुख, खेदित होते हैं, परेशान होते हैं, जो हम झेलना पड़ते हैं, उनसे मत डर। क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है। हाँ। ताकि उसका मतलब ये नहीं कि आपको जेल भेज देगा, नो। उसका मतलब यह है कि आप बंधन में, ट्रैप में, शैतान का ट्रैप है। बीमारी शैतान का ट्रैप है। पैसा की कमी घटी शैतान की ट्रैप है। आमीन। वो बंधन चक्कर पे चक्कर डालकर आपको क्या करता है? परेशान करते हैं। क्या लिखा है? ताकि तुम परखे जाओ। हर व्यक्ति परीक्षा से जाते हैं। कितना लोग सुन रहे? हर व्यक्ति परीक्षा से जाते हैं। आप अगर उस परीक्षा में फेल होगा, वापस वही परीक्षा करते रहना पड़ेगा। पर आप जब उस परीक्षा में विजय पाएगा, आपका प्रमोशन होता है। हालेलुया। इसलिए जो भी परीक्षा में जाते हैं, जैसे आप स्कूल में गया, 1st स्टैंडर्ड से 2nd स्टैंडर्ड, 2nd से 3rd स्टैंडर्ड, आपका क्या हुआ? जोर से बोलो ना, क्या हुआ? क्या हुआ? कोई स्कूल गए नहीं, प्रमोशन हुआ। आपका लेवल बढ़ गया। आपका लेवल बढ़ गया। देखो कितने लोग सुन रहे? मैं चालू भी नहीं किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? अब क्या हुआ? आपका लेवल बढ़ रहा है। उसी तरह हमारा जीवन का लेवल बढ़ने का। जोर से बोलो ना, जीवन का लेवल। स्कूल में लेवल था, जीवन में भी लेवल है। आपको लेवल पे लेवल। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है? आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा मैं तुझे लेके जाता हूं। कब? जब आप विश्वास योग्य रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पढ़ो क्या लिखा है?
जो दुख तुझको झेलने होंगे जो दुख तुमको झेलना होगा उनसे मत डर, उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान क्योंकि शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण खत्म होने तक विश्वासी रह। आमीन। जब आपका विश्वास का जीवन चालू हुआ है, मरते दम पर आपको प्रभु में बने रहने के, तब आप आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 25 उसका 14 से 30 में घर में जाके पढ़ना, उधर लिखा है एक मालिक था जिसने 3 दास था उसका, एक को 5 दिया, दूसरा को 2 दिया, तीसरा को 1 दिया। आमीन। 5 वाला ने क्या किया? 10 किया। 2 वाला ने 4 किया, पर 1 वाला ने क्या किया? जाके मिट्टी में गाड़ के रखा और दोष प्रभु को दिया। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में जो भी प्रभु हमें दिया है, टैलेंट्स, पैसा, आमीन, समय, प्रार्थना के समय, हमको वो सारी बातों में विश्वास योग्य रहने का। जो व्यक्ति अपनी चीजों पर, आपके हाथों में परमेश्वर आशीष दिया है। आमीन। जोर से बोलो मेरे हाथ दिखाओ, ऐसा बोलो मेरे हाथों में प्रभु आशीष दिया है। हो सकता है वो समय, हो सकता है वो पैसा, हो सकता है आपका पति पत्नी, आपके बच्चे, सब कुछ आपके लिए आशीष है। आप उसे मैनेज करेगा। आप मैनेजर है, मालिक नहीं। जोर से बोलो मैं मैनेजर हूं, मैं मालिक नहीं हूं। इसलिए उधर लिखा है 25 में हम पढ़ेंगे 1-2 वाक्य को। 21वां वाक्य 25, मत्ती 25 21वां वाक्य। और उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, जब थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, 23वां वाक्य। और उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य वे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। तीसरे वाले को क्या कहता हो? और उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। तीसरे वालों को बोलता है दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैं नहीं छीटा जहाँ मैं नहीं बोया वहाँ से बटोरता हूँ। तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत। ओके, उधर जाके पढ़ो। आमीन। कई विश्वासी तीसरा भाग में है, कई विश्वासी तीसरे भाग में, और दोष किसको देते हैं? प्रभु को। प्रभु आपके लिए सब कुछ किया। मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो सब कुछ हमारे लिए किए। आमीन। आप पैदा होने से पहले आपके लिए काल्वरी क्रूस पर मरा। हालेलुया। जोर से बोलो यीशु मसीह विश्वास योग्य है। हम और आप विश्वास योग्य रहने का। आमीन। क्या क्या चीज में विश्वास योग्य रह सकते हैं? अपनी टैलेंट में। प्रभु आपको भर के धरती में भेजा। जोर से बोलो मुझे भर के भेजा। कई लोग भर के चले जाते हैं। नहीं, प्रभु आपको भर के भेजा, आपको खाली करके जाएगा। आप आशीष पाएंगे, दूसरे लोग आशीष पाएंगे, हजारों लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। आपका समय, आमीन, कलीसिया में आने का समय रहता है, उस समय में आओ। अब क्या है? विश्वास योग्य है। आशीर्वाद प्रार्थना करता है तब तक रहो, आप विश्वास योग्य है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। आपका पैसा दिया है, आमीन, प्रभु आपसे पूरा 100% नहीं मांगा। सब कुछ प्रभु का है। जोर से बोलो सब कुछ प्रभु का है। पर प्रभु कितना मांगता है?
जोर से बोला, कितना मांगता है? 10%। आमीन। 1/10, 10वां भाग नहीं, पहला भाग प्रभु चाहता है। आपका कमाई का पहला 10% प्रभु का है। हालेलुया। क्यों पहला 10% प्रभु रखा है? सॉरी, पहला 10% प्रभु क्यों रखा है? क्यों रखा है? प्रभु को पैसा चाहिए आपका? नहीं। मेरी आशीष के लिए। आप जब पहला 10% देता है ना, आप प्रभु को बोलता है, प्रभु मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए यीशु आप इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। पहला 10 जब आप देता है, कितना लोग खमीर, मैं बार बार बोलता हूं, खमीर 1 किलो आटा में खमीर डालते, खमीर। बंटी बन बनाते हैं, पाव बनाते हैं। 1 किलो आटा में 1 किलो ईस्ट डालते हैं, 1 किलो बेकिंग पाउडर डालते हैं। देखो पाव आ गया। कितना डालता है? क्यों डालता है? 1 बूंद। कितना डालता है बंटी? कितना किलो के लिए? 2.5 किलो में 10 ग्राम डालते हैं। क्यों 10 ग्राम डालते हैं? क्यों नहीं 2.5 किलो बेकिंग पाउडर डाल देंगे? अरे आप फूल जाएगा भाई खा के। कोई समझ ना मुझे। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो 2.5 किलो के लिए 10 ग्राम से ऊपर डालेगा, पूरा फट जाएगा भाई। दिख रहा है ना, ऐसा फट जाएगा, आपको भी फाड़ देगा। अच्छा हुआ प्रभु 100% नहीं मांगा। हालेलुया। एक भी विश्वासी देने वाला नहीं रहता। आमीन। उसी तरह जब आप 2.5 किलो में 10 ग्राम डालते हैं, पूरा 2.5 किलो को प्रभावित करता है। उसी तरह जब 10% प्रभु के लिए निकालता है, बाकी 90% को प्रभु प्रभावित करता है। कितना लोग समझ आया? कितना लोग का समझ गया? आमीन। जब आप 10% प्रभु को देता है, देखो आपका पैसा जो कमाता है। ओके, पढ़ेंगे एक वचन, मत्ती 24 से लगता है ना, लूका 16:11 से पढ़ेंगे जल्दी से। गॉड, जब मैं ये वचन पढ़ा, मेरी जिंदगी बदल। कोई मुझे सिखाया नहीं, पर मेरी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। 16:11। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे। धन, आपके पास जो पैसा आता है ना, उस नोट में कितने लोग का खून है आपको मालूम नहीं, कितने लोग धोखा किया मालूम नहीं, कितने लोग चोरी किया वो पैसा आपके पास है। इसलिए उधर लिखा है और इसलिए जब तुम पढ़ो, वापस पढ़ो। अधर्म के धन। क्यों अधर्म है? क्योंकि दुनिया वाला पूरा क्या क्या कीड़ेबाजी किया, उस पैसे में कीड़ेबाजी है। जो से बोलो ना, उस पैसे में आपको मालूम नहीं, उस पैसे में किसका खून है, किसका मर्डर है, आपको नहीं मालूम, पर प्रभु जानता है। पर आप जब वो पैसा जो आपके पास आते हैं, उससे 10% निकालते हैं, प्रभु उस 10% जो आप प्रभु को काम करने देता है, वो बाकी 90% को प्रभु आशीर्वाद करता है, मल्टीप्लाई करता है और आपको फलवंत करता है। मैं जानता हूं 3 साल की उम्र में विश्वासी, मेरे माँ बाप उद्धार पाए। 3 साल के उम्र से विश्वासी लोग को देख, 90% विश्वासी लोग दशवांश देते नहीं। आज कितने पास्टर्स लोग मेरे पास आकर रोते हैं, पास्टर हमारे कलीसिया के कोई व्यक्ति दशवांश नहीं देता, क्योंकि वो नहीं जानते प्रभु आशीष रखा वो नहीं। हालेलुया। मैं उनको बोलता, जाके अपनी कलीसिया को सिखाओ, देने वाला देगा, नहीं देने वाला मत देने दो। आपकी आशीष है दशवांश देना। देखो, मेरी आशीष मेरे देने के ऊपर है, आपके देने के ऊपर नहीं है। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरी आशीष मेरे बोने वाला को वो बीज देता है, खाने वालों को वो खाना देता है। आप बीज खाना बनाएगा, आप आशीष नहीं पाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे। हर महीना पैसा मिलते हैं, वो पैसा क्या है? अधर्म के, दुनिया के हैं। दुनिया के क्या क्या कांड किया आपको नहीं, वो आया है। आप जब उसमें से 10% निकालेगा, उसमें से पहला फल निकालेगा, उसमें से ऑफरिंग निकालेगा,
वो बाकी 90% को प्रभु आशीष करता है, पवित्र करता है, गुणवंत करता है। हमारा सोच है जब हम देते तो कम होते हैं, परमेश्वर की सोच है जब हम प्रभु के राज्य में बोते हम गुणवंत होते हैं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। हमारा पास जो है उसमें जब विश्वास योग्य रहेगा हम आशीष पाएंगे। पैसे के मामले में, टैलेंट्स के बारे में, अपने बच्चों के मामले में, हमें पति पत्नी के मामले में। आमीन। हालेलुया। पास्टर सेलिन विश्वास योग्य था, इसलिए हम जो कुछ कर रहे हैं, हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, विश्वास योग्य। आमीन। हमारा प्रायोरिटी क्या है? पहला परमेश्वर। हम विश्वास योग्य परमेश्वर से सीखते हैं। सबसे ज्यादा विश्वास योग्य व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा से सीखते हैं। दूसरा, हमारा परिवार में विश्वास योग्य व्यक्ति बनो। आमीन। आपका घर वाला सब आपको भरोसा करना चाहिए। हालेलुया। आपके माँ बाप आप पर भरोसा करना चाहिए। आमीन। कब होगा? जब आप विश्वास करेंगे। आप कलीसिया। तीसरा क्या है? पहला परमेश्वर, दूसरा परिवार, तीसरा पहला हम परमेश्वर से सीखते हैं, दूसरे हम परिवार से सीखते हैं, तीसरे हम कलीसिया से सीखते हैं, चौथा काम और बिजनेस। प्रायोरिटी, इस प्रायोरिटी को कई लोग काम को पहले रखते हैं, इसलिए काम उसको धोखा देते, काम उसको लात मार देते। पहले आप पैसा को रखेगा, पैसा आपको लात मारेगा। हालेलुया। हम दो मालिक की सेवा नहीं कर सकते। कौन है दो मालिक? पैसा और शैतान नहीं, यीशु नहीं। मालिक कौन है? दो मालिक कौन है? किसी को पूछो ना, दो मालिक कौन है? हाँ, परमेश्वर और पैसा। परमेश्वर और शैतान नहीं बोला। शैतान के पास कुछ नहीं है, वो आपसे नोचेगा। कितना लोग सुन रहे हैं? पर पैसा का सामर्थ्य है, आपको कंगाल कर देगा। हालेलुया। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, पैसा मेरा दास है, यीशु मेरा मालिक है। जोर से बोलो ना, पैसा मेरा दास है, यीशु मेरा मालिक है। पैसा को मैं बोलता हूं, पैसा मुझे नहीं बोलता। मैं जेब में हाथ रख के बोलता हूं, पैसा मेरे जेब में आ, तो जेब में पैसा आएगा, क्योंकि मालिक यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। हमको हर जगह विश्वास योग्य व्यक्ति रहने का। जोर से बोलो, विश्वास योग्य व्यक्ति। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की नजर विश्वास योग्य व्यक्तियों पर। हालेलुया। जैसे आज आके इधर अजय, सहेली सब फटाफट लगा। आज मैं जब से घर से चालू किया, एक एक व्यक्ति हमको मदद किया। हालेलुया। घर में वो सिस्टर आके मेरे सारे सामान को उठा के लेके आया। आमीन। इधर विनोद आया, बाकी लोग आए। आमीन। हालेलुया। अजय था, और कौन था? आप सबको कौन देखता है? इधर आप समय पर आता है, अटेंडेंस कौन लेता है? जोर से बोलो ना। हम भले ही देखते हैं, पर उससे ज्यादा यीशु मसीह देखता है। आप 5 बजे 5 सेकंड 5 मिनट में आए, वो भी देखता है। एग्जैक्ट टाइम प्रभु आपको बताएगा आप कौन सा टाइम में है। इतना अकाउंटेंट है मेरा प्रभु, कोई कंपनी ऐसे अकाउंट नहीं लेगी। इसलिए प्रभु बोलता है, तू अगर 1 गिलास पानी मेरे नाम से देगा, उसके लिए 1 गिलास पानी यीशु के नाम से, उसके लिए पुरस्कार है। कितना हिसाब लेता परमेश्वर। वो अन्याय नहीं करता, वो न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। आपका विश्वास को वो देखता है। हालेलुया। हमको कमिट करने का परमेश्वर का प्लान मेरे ऊपर है। आमीन। कई बार मैंने बोला, नीति वचन में देखा है, कई युक्ति योजना है, परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में पूरा होता है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया में बना रहकर प्रभु की महिमा करेगा, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। आप नमक है, आप ज्योति है। जोर से बोलो, मैं नमक हूं। नमक क्या करते हैं? हर घर में स्वाद देते हैं। उसी तरह हम हर घर में स्वाद बनेंगे, हम हर घर में आशीष बनेंगे। हालेलुया। हम ज्योति है। जोर से बोलो, मैं ज्योति हूं। चिल्ला के बोलो, मैं ज्योति हूं। मैं सब जगह जाऊंगा, उस ज्योति को फैलाऊंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 2 कोरिन्थियों 1:20। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है, वे सब उसी में हाँ के साथ है। उसी में सब में हाँ के साथ में हाँ के साथ है, हाथ के साथ है। आपको मालूम है पूरा वचन में कितना प्रॉमिसेस है? मिनिमम 3500 प्रॉमिसेस है।
हालेलुया। आपको चंगाई रखने का, आपको आशीष करने का, आपको उन्नति देने का परमेश्वर कितना प्रॉमिस है? 3,500। जोर से बोलो 3,500। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोलो एटलीस्ट 100 तो पकड़ो। जोर से बोलो 100 तो पकड़ो भाई। आमीन। 3,500 पकड़ेगा तो पक्का माय गॉड आशीष का खंबा बन जाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर का? क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है, जितनी प्रॉमिस है, जितनी प्रतिज्ञा है, वे सब उसी में हाँ के साथ है। वे सब उसी में हाँ के साथ है। इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है। आमीन भी हुई है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की, प्रभु अपने प्रॉमिस को रखा है। आप उस प्रॉमिस को लेकर हाँ में हाँ मिलाएगा, बोलते रहेगा, प्रभु आपके जीवन में करेगा, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। आप आशीष पाते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। पर आशीष कैसे होते हैं? परमेश्वर की प्रॉमिस को लेकर इस्तेमाल करने का। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ है। जोर से बोलो परमेश्वर सब कुछ है। आपको जो चाहिए सब कुछ परमेश्वर है। चिल्ला के बोलो सब कुछ परमेश्वर है। और वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या हमसे चाहता है? कि हम विश्वास योग्य। हम जो भी करेंगे किसके लिए करेंगे? परमेश्वर के लिए करेंगे। हम काम करेंगे किसके लिए करेंगे? हम घर चलाते किसके लिए चलाते? हम कलीसिया आते किसके लिए आते? परमेश्वर के। अपने लिए नहीं आता, मैं परमेश्वर को खुश करने आता हूं। मैं परमेश्वर से सीखने के लिए आता। सारी बच्चे लोग को लेके बैठा हुआ है, दे डोंट डिस्टर्ब। हाँ, हम किस लिए आते हैं? परमेश्वर को। हमारा जीवन परमेश्वर को खुश करने का। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? पर अपने जीवन में विश्वास योग्य व्यक्ति कभी हार नहीं मानेंगे। विश्वास योग्य व्यक्ति कभी हार नहीं मानेंगे। मैं जानता हूं एक दिन मेरा परमेश्वर मुझे उठाएगा। जोर से बोलो एक दिन मेरा परमेश्वर मुझे उठाएगा। मैं आपके जीवन में जो विश्वास योग्य व्यक्ति है, जो आपका सहायता करते, आपकी मदद करते, उन्हें धन्यवाद करो। हालेलुया। अपने बीवी को धन्यवाद करो, अपने पति को धन्यवाद करो। आमीन। विश्वास योगी व्यक्ति हमेशा धन्यवादी व्यक्ति है। विश्वास योगी व्यक्ति हमेशा नम्र है। किसी को बोलो झुकेगा तो टूटेगा नहीं, झुकेगा तो आशीष पाएगा। जो नम्र होते प्रभु उसे उठाते हैं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। ग्रेस हमारे साथ रहकर हर बार कार्य करते हैं। मैन बाकी लोग कैमरामैन, वीडियोस, इन सब का इसके पीछे काम होते हैं। वो कामों को प्रभु देखता है। अब विश्वास योग्यता कर से परमेश्वर उसे रिवॉर्ड करेगा, परमेश्वर उसे पुरस्कार देगा। आप मनुष्य के लिए नहीं करते, आप परमेश्वर के लिए करते हैं। कम ऑन, जोर से बोलो मैं परमेश्वर के लिए करता हूं। हालेलुया। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करने का है, विश्वास योगी व्यक्ति बना। किसी के बातों में मत आओ, सिर्फ प्रभु की बातों में। आमीन। हालेलुया। आप किसी मनुष्य के बातों में आएंगे, आप नीचा चला जाएंगे, आप आशीष नहीं पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में वही स्त्री और पुरुष को परमेश्वर इस्तेमाल किया है जो विश्वास योग्य है। आमीन। परमेश्वर उस पर भरोसा करता था, इसलिए सारे लोग, लाखों लोगों के बीच में नूहा को चुना। और नूहा को क्या बोला? मैं तेरा पवित्रता को, तेरे खराई को मैं देखा हूं। हालेलुया। सारा मानव जाति के बीच में नूहा एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर चुनकर, क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य था। जैसा परमेश्वर बोला वैसा नाव बनाया, जैसा परमेश्वर बोला उसने चलाया अपना जीवन। विश्वास योग्य व्यक्ति वो है जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर वो करता है। हालेलुया। विश्वास योग्य व्यक्ति कभी भी एक ही लेवल में रहेगा नहीं। जोर से बोलो एक ही लेवल में रहेगा नहीं, उसका लेवल बढ़ते जाएंगे। आशीष पे आशीष, प्रभु महिमा पे महिमा उसको हर रोज लेके जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आज जिस लेवल में मैं खड़ा हूं, मैं गुड बाय करता हूं, कल मेरा लेवल अलग है भाई। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात करता हूं? हालेलुया। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट भाग है विश्वास योग्य व्यक्ति का कमिटमेंट। जो से बोलो कमिटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। कमिटेड रहो एक चीज को, जो भला है उसके करते जाओ, एक दिन पुरस्कार आपको मिलेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
पॉल योंगिचो बोलकर पास्टर के अधीन में एक पास्टर काम करते थे, अचानक वो मर गया। जोर से बोलो मर गया, अचानक मर गया, उसका बीबी मर गया, खेदित होकर मर गए। आमीन। वो स्वर्ग चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। पास्टर सेलिन बाकी बताएंगे। कम ऑन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके पत्नी पहला मर गया क्योंकि हार्ट अटैक होकर, और बच्चे बहुत शौकीन थे, और बच्चे और पति भी बहुत शौकीन थे। तो उसके बाद पति को हार्ट अटैक होकर वो मर जाता है, और जैसे वो स्वर्ग जाते वो देखते हैं कि यीशु मसीह बोलते देखो इधर आराधना है और तुम्हारा पत्नी ने तुझे इधर बुलाया, पत्नी के द्वारा वो इधर आया। पर वो पत्नी बोला मेरा काम हो गया था पर तुझे काम करना है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा काम है, मैं बहुत खुश हूँ स्वर्ग में, रो मत मेरे लिए, मैं मर गया। और उसके बाद जैसा यीशु उसको देख रहा, शहर को लेके गया स्वर्ग का, बोलते स्वर्ग कितना सुंदर है, मैं कभी ऐसा जगह देखा ही नहीं। और पहला वो एक महल में आते, इतना सुंदर बड़ा घर, बड़ा महल जैसा है, और उसके सामने एक सिस्टर उधर खड़ा है। अरे मैं सिस्टर को जानती हूँ, वो हमारे कलीसिया में आते हैं, और वो खाली क्लासरूम जल्दी आते, सबसे पहले वो आते, छोटी सी लड़की औरत, बहुत बुजुर्ग औरत, कोई उसको देखता भी नहीं था, पर वो कोई बोलता नहीं था, पर वो बैठ के क्लासरूम साफ करता था और गर्म रखता था वो ओवन, सब उतना ही काम करता था। और जैसे उसने पास्टर को, ये व्यक्ति को देखा तो आओ आओ मेरे घर में आओ, तो उसका घर में देखा तो इतना सुंदर आलीशान मकान। तो यीशु बोला क्यों मालूम है ये किसके लिए मिला? क्योंकि वो बहुत विश्वास योग्य से सिर्फ साफ सफाई करते थे बस, पर वो विश्वास योग्य से किया, मनुष्य को देख के नहीं किया, तो इसलिए अभी उसका महल इतना बड़ा है। बोले बाप रे इतना बड़ा महल। फिर वो आगे जाते, फिर वो देखते कि एक और उसके कलीसिया में एक अगुवाई था, हाँ वो बहुत भिंगे मारते थे, देखो मैं कितना बहुत काम करते हैं, पर वो कुछ नहीं करता था, खाली शाइन मारते, जब शाइन मारने उधर रहते थे। तो अरे ये शाइन मारने वाली व्यक्ति भी इधर आया, तो देखा कि उसका महल छोटा सा एक झोपड़ा जैसा था, बड़ा नहीं मिला, क्योंकि वो कुछ काम ही नहीं किया कलीसिया में, कुछ भी नहीं किया। पर एक छोटा औरत जो गरीब थे, बुजुर्ग थे, वो कंटिन्यूस हर मीटिंग में आकर साफ सफाई, सिर्फ साफ सफाई और ओवन को गर्म करना, पर वो दो चीज विश्वास योग्य से हर टाइम हर मीटिंग में, वो लास्ट नहीं आते थे, पहला आकर ये करते थे। तो प्रभु ने उसको बड़ा महल दिया, पर जो बड़ा एल्डर था शाइन मारते थे, उसको छोटा घर मिला। फिर वो आगे जाते, अरे मेरा घर भी बड़ा रहेगा, पर जब उसका घर में यीशु दिखाते वो देखे उसका छत नहीं है। प्रभु ये घर में छत क्यों नहीं है? क्योंकि तेरा समय नहीं हो गया, तेरे को और काम करना है, क्योंकि जो कोई काम तुम इधर करते धरती पर वो सब मटेरियल है आपका आलीशान मकान के लिए, वो ऊपर आते, एक अच्छे काम करने के बाद ऊपर आते, जो भी आप टैलेंट, पैसे, आपके समय जो देता है, प्रार्थना समय, ये सब मटेरियल आपके मकान बनाने के लिए। तो तुम्हारा काम अभी तक हुआ नहीं, इसे अभी भी छत बाकी है, जाओ वापस। और वो बोलते जल्दी जाओ, क्योंकि वो अभी अब तेरे को दफनाने वाले, तेरे को शरीर नहीं मिलेगा। वो जल्दी वापस आके उसका शरीर में आके बसता है, और वो जिंदा होकर ये गवाही उसको सबको बताता है। यीशु की महिमा हो। आमीन, आमीन। जो भी आप प्रभु के लिए करता है विश्वास योग्यता से, दिल से, वो पुरस्कार बनता है स्वर्ग में। हालेलुया। इसलिए किसी को बोलो करते रहो। आप आकर कलीसिया में बैठ कर कुर्सी गर्म करके जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। वापस बोलता हूं, कोई कोई आता है कुर्सी गर्म करके चला जाता है। किसी को बोलो नो, अब आकर देखो क्या सेवा कर सकता है। आमीन। किसी को पानी देने का दो। आमीन। जो भी आप सेवा करता है वो आपके लिए पुरस्कार बनता है, आपके लिए मुकुट बनता है। हालेलुया। जितने व्यक्ति, मूसा को देखो, कितने लोगों को मालूम है मूसा? मैं फटाक से जाने वाला हूं, 5-10 मिनट में खत्म करके हम लोग गुड बाय कहेंगे आज के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मूसा को देखो, कितना लोग को जानता है? मूसा 20 लाख लोगों को गुलामी से निकालकर आजादी में लेके गए। हालेलुया। पर 20 दिन का यात्रा 40 साल लगा। क्यों? क्योंकि वो कुड़ 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 करते थे। जो से बोलो कुड़ कुड़ करते थे, चिल्ला के बोलो कुड़ कुड़ करते थे। कुड़ 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 कुड़, मालूम नहीं कुड़ 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 कुड़। अरे कोई बोल रहा है सुनो तो नहीं, कुड़ 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 कुड़, दिन भर चलते रहते हैं। किसी को बोलो मुंह फुकड़ का मत चला। 2 कान दिया, 1 मुंह दिया है। प्रभु क्या बुद्धिमान नहीं है? क्यों 2 कान दिए 1 मुंह दिया? जोर से बोलो ना, ज्यादा सुनो कम बोलो। चिल्ला के बोलो, ज्यादा सुनो
पर कुड़ 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 करने वाला ज्यादा बोलते हैं कम सुनते हैं, इसलिए जीवन में आशीष नहीं। कितने लोग सुन रहे? आमीन। इसलिए 20 दिन की यात्रा उनको 40 साल लगा। हालेलुया। जब आप कुड़ करते, जब आप प्रभु के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध, पास्टरों के विरुद्ध बोलता है, आपकी आशीष रुक जाता है। आमीन। आशीष चाहिए, धन्यवादी बनो। पास्टर के लिए धन्यवाद करो, कलीसिया के लिए धन्यवाद करो, प्रभु के लिए धन्यवाद करो। आमीन। मूसा, हालेलुया, उसका खुद का भाई और बहन उसका विरोधी हो गया था क्योंकि वो गलती किया था, फिर भी परमेश्वर के लिए वो विश्वास योग्यता से खड़ा रहा। परमेश्वर के राज्य के लिए, इस्राएल के लिए वो खड़ा रहा। जो जिम्मेदारी प्रभु दिया वो करता रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए 10 नियम प्रभु उसको ही दिया था, बाकी किसी को नहीं दिए। आप जब विश्वास योग्य रहेगा, आपको वो बातें देंगे, वो काम देंगे जो किसी और को नहीं दिया। हे, कोई सुन रहा है मुझे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मूसा वो व्यक्ति था जो परमेश्वर का कैरेक्टर था। आमीन। एक व्यक्ति का भविष्य कैसे बनता है? पूछो ना, एक व्यक्ति का भविष्य कैसे बनते हैं? जोर से बोलो ना, कैसे बनते हैं? 5 बातें, उंगली दिखाओ। 5 बातें आपका भविष्य बनने के लिए। 5 बातें। 1, थॉट, विचार। आपके मन में एक विचार आता है, आमीन, वो आपका एक्शन बनता है। तीसरा, वो 30 दिन आप करेगा, आपका कैरेक्टर बनता है। आमीन। जब आप कंटिन्यूस करते रहेगा, वो आपका आदत बनता है, और आदत कंटिन्यूस करते रहेगा, आपका कैरेक्टर बनता है, और जब वो कैरेक्टर बनता है फिर वो आपका भविष्य बनाता है। हालेलुया। 5 बातें, थॉट, एक्शन, हैबिट, कैरेक्टर एंड डेस्टिनी। वापस बोलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, समय नहीं मेरे पास इस बातों को बताने के लिए। हालेलुया। पिछले दिन मैं स्कूल में गया, हजारों बच्चों के बीच में यही विषय को बात रहा था। टीचर लोग खड़ा होकर उन बातों को सुन रहा था। बताऊं वापस, एक व्यक्ति का जीवन, एक व्यक्ति का भविष्य पहला उसका थॉट से होता है। थॉट आता है, उस थॉट को एक्शन बनाता है, एक्शन को हैबिट बनाता है, हैबिट को कैरेक्टर बनाता है, और कैरेक्टर डेस्टिनी में लेके जाता है। आमीन। कई लोग आशीष नहीं पाते क्योंकि थॉट गलत है। बुरा थॉट, बुरा एक्शन, बुरा हैबिट, बुरा कैरेक्टर, और डेस्टिनी बुरा हो जाता है। अच्छी थॉट, प्रभु के वचन की थॉट, आपकी एक्शन अच्छा होगा, आपका हैबिट अच्छा होगा, आपका कैरेक्टर बनेगा, और आपका भविष्य उज्जवल होगा। आप खुद के लिए आशीष पाएंगे, हजारों के लिए आशीष बनेगा। हालेलुया। कोई ताली नहीं बजाए, कोई बात नहीं। हालेलुया। आपको मालूम है, ये सीखने के लिए लोग पैसा देख के सीखते हैं। हालेलुया। क्या देखते सीखते हैं? लाखों रुपया खर्च करके सिखाता है जो मैं सिखा रहा हूं। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। अगर आज आप समझ जाएंगे, आपकी जीवन, आपका भविष्य, आपका डेस्टिनी को कोई रोक नहीं सकता जो परमेश्वर रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? यूसुफ को देखो। आमीन। यूसुफ के जीवन में क्या था? थॉट, स्वप्न आया, पर उसका भाई लोग, माँ बाप लोग विरोधी थे। उनको कहां डाल दिया? गड्ढा में डाला, बेच डाला। हो सकता है वो नाराज होकर भाइयों और माँ बाप के विरुद्ध बोलते थे तो कभी वो प्रधानमंत्री नहीं बनते थे। हालेलुया। पर वो गड्ढे में पड़ा होकर धन्यवाद किया। उनके भाई उनको बेच डाला, और वो पोतीफर के घर में भी निरादर हुआ, पर वो प्रभु को धन्यवाद किया। उधर से वो जेल गया, वो प्रभु को धन्यवाद किया। खाने वाला, पिलाने वाला को उन्हें स्वप्न के द्वारा बात किया, वो भूल गए जाकर, फिर भी परमेश्वर भूला नहीं। जोर से बोलो, परमेश्वर मुझे भूला नहीं। चिल्ला के बोलो ना, परमेश्वर मुझे उस जगह से, जेल से निकालकर यूसुफ मिस्र के प्रधानमंत्री बनता है। हालेलुया। अधिकारी व्यक्ति बनता है राजा के बाद। कारण क्यों? विश्वास योग्य। जोर से बोलो, विश्वास योग्य। चिल्ला के बोलो ना, विश्वास योग्य। एलीजा बोल के प्रॉफिट था, उसका पीछे एक चेला चलता था, एलीशा। जोर से बोलो, एलीशा। एलीशा एलीजा जहां जाते थे, एलीशा उसके पीछे चलते थे। उस समय गाड़ी नहीं था। गिलगाल से बेथेल, बेथेल से यरीको, यरीको से यरदन चल के जाते थे।
और एलीशा को छोड़ा नहीं, क्योंकि उसका जीवन में एक ही डेस्टिनी था, मैं इस भक्त के अनुसार उसकी दुगनी अभिषेक मुझे चाहिए। हालेलुया। पकड़ा रहा है, यरदन के पार गया, आमीन। एलीशा उठा लिया गया, उसकी अभिषेक की चादर उसके ऊपर गिरता है। किसी को बोलो अभिषेक की चादर। जब अभिषेक की चादर आपके ऊपर गिरता है, आप अलग व्यक्ति बन जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है एलीशा ने 16 चमत्कार किया, एलीशा ने 32 चमत्कार किए। हालेलुया। ताली नहीं बजा रहे, कोई बात नहीं। किसी को बोलो विश्वास योग्य व्यक्ति। हालेलुया। एलीशा ने 1 मुर्दों को जिंदा किया, एलीशा ने 2 मुर्दों को जिंदा किया। दुगनी अभिषेक है कोई मेरे साथ। जब आप विश्वास योग्य रहेगा, आप मांगने से पहले परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए परमेश्वर की आत्मा की फलों में बढ़ते जाओ। एक फल है विश्वास योग्यता, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उत्तम प्रेम है। प्रेम से शुरुआत होता है, पर विश्वास योग्यता सबसे महान है। हालेलुया। जो विश्वास योग्य व्यक्ति बनता है, परमेश्वर की नजर उस पर रहता है। जोश बोलो परमेश्वर की नजर मेरे ऊपर है। वो अपने क्षेत्रों पर राज्य करेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य व्यक्ति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उसे प्रमोट करेगा। आपकी कामों में आप बरकत पाएंगे, क्योंकि आप विश्वास योग्य। आपके घर में आप उन्नति पाएंगे, आपके घर में आप नंबर 1 व्यक्ति होगा, क्योंकि आप विश्वास योग्य व्यक्ति हैं। इसलिए जब हम विश्वास योग्य रहेंगे, स्वर्ग जाएंगे। यीशु मसीह आपसे बोलेगा, क्या बोलेगा? हे विश्वास योग्य दास, चल मेरे साथ स्वर्गों में प्रवेश कर। विश्वास योग्य दास, जोर से बोलो विश्वास योग्य। इसलिए हमको हमेशा प्रभु के प्रति, प्रभु के लोगों के प्रति विश्वास योग्य। विश्वासघात करने वाला अपना उद्धार को खो देंगे, पर विश्वास योग्य वाला व्यक्ति स्वर्ग राज्य में परमेश्वर यीशु मसीह के साथ राज्य करेगा। हालेलुया। आइए अपनी जगहों पे खड़ा हो जाए, मेरा समय